क्या आप तैयार हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां रहस्यमय अंधकार और एक अजीब लड़की आपका इंतजार कर रही है। ये कहानी है वेडनेसडे एडम्स की। एक लड़की जो ना मुस्कुराती है ना डरती है, बल्कि वो खुद डर बन चुकी है। नेटफ्लिक्स की हिट सीरीज वेडनेसडे आपको ले जाएगी एक ऐसे बोर्डिंग स्कूल में जहां हर कोने में छिपा है एक खतरनाक राज। तो चलिए बिना समय गवाए घुसते हैं इस अजीब, डार्क और शानदार कहानी में। एपिसोड 1, वेडनेसडे चाइल्ड इज फुल ऑफ वोई। कहानी शुरू होती है वेडनेसडे एडम्स से, जो एक अलग और रहस्यमय स्वभाव की लड़की है। वह नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही होती है, लेकिन जब वह अपने भाई पक्सले को कुछ बुलियों से परेशान होते देखती है तो वह बदला लेने के लिए स्कूल के स्विमिंग पूल में पिराना मछलियां छोड़ देती है। इस घटना के बाद उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके माता पिता मोर्टिसिया एंड गोमेज एडम्स उसे एक विशेष बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, नेवरमोर एकेडमी। यह स्कूल सामान्य स्कूल नहीं है। यह उन लोगों के लिए है जो असामान्य और अलौकिक क्षमताओं वाले होते हैं, जैसे वेयरवुल्फ, सायरन, वैम्पायर और एकल्स। वेनसडे को यह स्कूल शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अकेले रहना चाहती है और हर किसी से दूर रहती है। वेनसडे को कुछ समय से विजन, दृष्टि या झलकियां आने लगी है। वह भविष्य या अतीत की झलक देख सकती है, खासकर जब वह किसी को छूती है। उसे इस बात का भी पता चलता है कि नेवरमोर और उसके आसपास एक रहस्यमय हत्यारा है जो लोगों को मार रहा है। एपिसोड के अंत में वेनेसडे एक भयानक मॉन्स्टर को देखती है जिसने एक इंसान की हत्या कर दी होती है। उसे यह समझ आने लगता है कि वह रहस्यमय साजिश के बीच में फंस गई है और शायद यह सब उससे जुड़ा हुआ भी है। एपिसोड 2, वही इज द लोनलीएस्ट नंबर। वेनेसडे अब नेवरमोर अकेडमी में हो रही रहस्यमय हत्याओं की गहराई से जांच शुरू करती है। उसे यकीन है कि जंगल में जो राक्षस है वही उन घटनाओं के पीछे है, लेकिन पुलिस और स्कूल इसे बस दुर्घटना मानते हैं। वह एक सीक्रेट क्लब के बारे में जानती है जिसका नाम है द नाइट सीट सोसाइटी, जो स्कूल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। वह खुद उस क्लब की सच्चाई जानने में जुटी जाती है। वहीं दूसरी ओर वेडनेसडे को अपनी पहली थेरेपी सेशन पर भी भेजा जाता है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता। टाइलर और उसकी दोस्ती थोड़ी बढ़ती है, लेकिन जेवियर भी उसके करीब आने की कोशिश करता है। एपिसोड के अंत में वेडनेसडे खुद उस राक्षस के करीब पहुंचती है और उसे लगता है कि यह कोई इंसान ही है जो इस रूप में बदलता है, यानी यह एक हाइड हो सकता है। एपिसोड 3, फ्रेंड और वही। वेडनेसडे अब यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि जंगल में जो हत्या हुई थी वह सिर्फ जानवर का हमला नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। वह राक्षस की असली पहचान का सुराग ढूंढने में लगी है। इस एपिसोड में नेवरमोर एकेडमी का आउटरीच डे होता है, जिसमें स्टूडेंट को पास के शहर जेरिचो में भेजा जाता है ताकि नॉर्मल लोगों के साथ समय बिता सके। वेडनेसडे को पिलग्रिम वर्ल्ड म्यूजियम भेजा जाता है, जहां वह स्कूल के इतिहास और जोसेफ क्रैकस्टोन नाम के पिलग्रिम लीडर के बारे में जानती है, जिसने कभी आउटकास्ट को खत्म करने की कोशिश की थी। वहीं उसे म्यूजियम में एक गुप्त पुस्तकालय का रास्ता मिलता है जो स्कूल के नीचे छुपा हुआ है, जहां उसे और भी गहरे सुराग मिलते हैं। एपिसोड 4, वही वटा नाइट। इस एपिसोड में स्कूल में एक खास पार्टी होती है जिसका नाम है रेव एंड डांस। सभी स्टूडेंट डांस के लिए तैयार होते हैं। पहले तो वेनेसडे नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाद में वह टेलर के साथ पार्टी में जाती है। डांस के दौरान वेनेसडे और टेलर एक बहुत ही अलग तरह का डांस करते हैं जो बाद में इंटरनेट पर बहुत फेमस भी हो गया। लेकिन तभी पार्टी में कुछ अजीब होता है। किसी ने प्लान करके सुअर का मांस डांस फ्लोर पर गिरा दिया। सब लोग डर जाते हैं और पार्टी रुक जाती है। इस बीच वेनेसडे को शक होता है कि जेवियर किसी राज को छुपा रहा है, क्योंकि वह उस राक्षस की ड्राइंग बना रहा है जिसे वेनेसडे ने असल में देखा है। एपिसोड के अंत में वेनेसडे को लगता है कि ये सब हत्याएं और हादसे किसी बड़े प्लान का हिस्सा है। एपिसोड 5, यू रीप व्हाट यू वोई। इस एपिसोड में वेनसडे के स्कूल नेवरमोर एकेडमी में एक दिन खास होता है। आउटरीच डे के बाद अब है पेरेंट्स वीकेंड, जब सभी स्टूडेंट्स के माता पिता स्कूल आते हैं। वेनसडे के मम्मी पापा मोर्टिसिया और गोमेज एडम्स भी आते हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य नहीं होता। पुलिस गोमेज को एक पुराने मर्डर केस के लिए सवाल जवाब करती है। वेनसडे को पता चलता है कि उसके माता पिता पर 20 साल पहले एक मर्डर का आरोप था।
वह खुद उस केस की जांच करने लगती है। उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा उससे कुछ बड़ा राज छिपा रहे हैं, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आती है। मर्डर गोमेज ने नहीं किया था, बल्कि उसने मोर्टिसिया को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले लिया था। इससे वेडनेसडे और उसके माता पिता के रिश्ते में कुछ बदलाव आता है। उसे लगता है कि वह अपने माता पिता को पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। एपिसोड के अंत में वेडनेसडे को फिर से उस राक्षस हाइड के बारे में सुराग मिलते हैं, और वह उसकी असली पहचान जानने के और करीब पहुंच जाती है। एपिसोड 6, क्विड प्रो वोई। इस एपिसोड में वेडनेसडे अपने तहकीकात और आगे बढ़ाती है। उसे अब यकीन हो गया है कि जो राक्षस हाइड है वह इंसान ही है, जो एक भयानक रूप में बदल जाता है। वह यह जानने की कोशिश करती है कि वो इंसान कौन है। वह जेरिचो शहर के एक पुराने मानसिक अस्पताल जाती है, गेट्स मानसन, जहां उसे एक पुरानी मरी हुई औरत लॉरेल गेट्स की कहानी पता चलती है, जो शायद मरी नहीं है। वेडनेसडे को लगता है कि ये सब उसके परिवार से जुड़ा है। साथ ही वह जेवियर पर भी शक करने लगती है, क्योंकि वह बार बार उस राक्षस से जुड़ी बातें और पेंटिंग बनाता है, और अजीब ढंग से हमेशा घटनाओं के आसपास ही होता है। वेडनेसडे और यूजीन, जो मधुमक्खियों का शौकीन है, मिलकर जंगल में उस राक्षस के अड्डे को खोजते हैं, लेकिन वहां कुछ खतरनाक हो जाता है। यूजीन पर हमला होता है और वह घायल हो जाता है। एपिसोड के अंत में वेडनेसडे को लगता है कि वह असली राक्षस के बहुत करीब आ गई है, लेकिन कौन है वो, इसका जवाब अभी बाकी है। एपिसोड 7, इफ यू डोंट वुई मी बाय नाउ। इस एपिसोड में वेडनेसडे पूरी तरह से राक्षस हाइड की सच्चाई को उजागर करने में लग जाती है। उसे अब यह यकीन है कि जेवियर ही हाइड है, क्योंकि उसके पास सबूत है, जैसे उसकी पेंटिंग और जंगल में उसका बार बार मौजूद होना। वेडनेसडे जेवियर को पकड़वाने के लिए पुलिस को बुला लेती है और उसे गिरफ्तार करवा देती है, लेकिन असल में मामला इतना सीधा नहीं है। वेडनेसडे को शक है कि कोई और है जो उसे हाइड को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हाइड अपने आप में एक्टिव नहीं होता, कोई उसे जगाता है और संदेश देता है। वहीं दूसरी तरफ टाइलर और वेडनेसडे के बीच रिश्ता थोड़ा रोमांटिक होता दिखता है। टाइलर उसे किस करता है और ये कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। एपिसोड के अंत में जब वेडनेसडे टाइलर से सच बुलवाने की कोशिश करती है, थोड़ा टॉर्चर भी करती है, तो पुलिस उसे पकड़ लेती है और जेवियर को छोड़ दिया जाता है। वेडनेसडे की अपनी जांच अब उस पर ही भारी पड़ने लगती है। एपिसोड 8, अ मर्डर ऑफ वॉइस। इस एपिसोड में कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वेडनेसडे आखिरकार उस रहस्यमय राक्षस हाइड की असली पहचान का खुलासा करती है, और वो कोई नहीं बल्कि उसके खुद का स्कूल के प्रिंसिपल वीम्स का बेटा बियांसा बार्कले होती है। बियांसा एक शक्तिशाली सीर है जो अपने पावर को छुपाने के लिए हाइड का रूप धारण करती है, और वह हत्या के पीछे थी। वेडनेसडे ने सबूत इकट्ठा कर पुलिस को बताया और बियांसा को पकड़ाया। साथ ही वेडनेसडे ने अपने माता पिता के साथ अपने रिश्तों को भी मजबूत किया। उसने समझा कि परिवार कितना ज़रूरी होता है, और उसने अपने तरीके से अपनी दुनिया को अपनाना शुरू किया। एपिसोड के अंत में वेडनेसडे फिर से नेवरमोर में रहना चुनती है और अपने नए दोस्तों के साथ आगे की चुनौतियों का सामना करने को तैयार होती है। यह एपिसोड पूरी मिस्ट्री को सुलझाता है और वेडनेसडे की कहानी को एक नए आरंभ के साथ ख़त्म करता है। तो दोस्तों, यही थी नेटफ्लिक्स की वेडनेसडे सीजन 1 की कहानी की पूरी झलक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बताइए कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे और भी मज़ेदार रिव्यू और समरी। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखें और खुश रहें।